आइए अब हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें और वो महत्वपूर्ण बिंदु है नागपुर दंगा। नागपुर दंगा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने करवाया, इसका लक्ष्य क्या है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। ठीक है, आइए अब हम चर्चा करते हैं। नागपुर संघ साम्राज्य का केंद्र है और उसकी राजधानी है। यहाँ 300 साल में कभी किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, किंतु एकदम अचानक 300 साल बाद यह सांप्रदायिक दंगा हुआ। यह दंगा हम अचानक नहीं हुआ, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है और इसके नायक कौन है इसके बारे में जनता को सोचना पड़ेगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार औरंगजेब को और मुगल काल के जो शासक थे उनके अत्याचारों को लेकर राजनीति हो। सब कब्र में दफने मिट्टी में मिले हुए हैं जिन्होंने अत्याचार किए थे, और हर अत्याचारी चाहे वो कौन सा भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसको ये मिट्टी में मिलना है और राख होना है। और चाहे जितना बड़ा राजा हो, चाहे जितना बड़ा धनवान हो, धन कुबेर हो, सिर्फ 25 रुपए के एक घड़े में राख बन के ही उसको जाना है, उसी में नजर आता है। और जो अच्छा से अच्छा सम्राट है वो भी मिट्टी में मिल जाता है, जैसे कि या औरंगजेब है और भी अनेक अनेक लोग हैं जो ये सब मिट्टी में मिले हुए थे। अब यहाँ औरंगजेब की कब्र को एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया गया, राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। जो औरंगजेब मिट्टी में मिल चुका है, जो मिट्टी का बन चुका है, उसको कब्र से उखाड़ कर एक जिंदा व्यक्ति खड़ा कर दिया, राजनीतिक औरंगजेब खड़ा कर दिया। और इतना ही नहीं, वो उसको प्रासंगिक भी कर दिया, और इतना प्रासंगिक कर दिया कि अब वो जैसे कि वो बहुत बड़ा हीरो था। अरे भैया, हीरो तो हमारे यहाँ बहुत हुए। रावण हीरो हुआ है, कंस हीरो हुआ है, अजात शत्रु हुआ है, सम्राट अशोक हुआ है, और ऐसे अनेक राजा हैं जो बने हुए हैं, जो हीरो बने हुए हैं, जिन्हों के अत्याचार की कहानियां खूब हमें याद है, सबको पता है। आइए, ये भी एक कहानी है और कड़वा सच है जिसे हमें सबको स्वीकारना पड़ेगा। हम यहाँ पर किसी का भी पक्ष नहीं लेते हैं, हम कोई ना हिंदू का पक्ष लेते हैं ना मुस्लिम का पक्ष लेते हैं, हम तो राष्ट्र का पक्ष लेते हैं और सनातन धर्म का पक्ष लेते हैं। हम सनातन धर्मी, हम 147 करोड़ जनता सनातन धर्मी है, और हमारा हिंदुस्तान है ना, ये भारत है ना, सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। और ये नागपुर का दंगा है ना, जो प्रायोजित दंगा है, यह हमारे सनातन धर्म पर, भारत की अस्मिता पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। और इस प्रहार करने वाले जो ये नफरती चिंटू है ना, जो उन्मादी है, मक्कार है, धूर्तता अपनाते हुए सत्तावादी है, सत्ता उनका लक्ष्य है, हिंसा उनका लक्ष्य है, किसी भी तरीके से देश को बर्बाद करना उनका लक्ष्य है। वे चाहते हैं कि देश में शांति नहीं हो, देश में अच्छा वातावरण ना बने, देश में सांप्रदायिक एकता ना हो, देश में सनातन धर्म के पालन करता ना हो, और जो नाजियों का, नाजीवादी गैंग का जो कोंकणी धर्म है वो भारत का धर्म हो जाए, यह कभी नहीं हो सकता। हम जो नाजीवादी जो हिंदुत्व है उसके बारे में भी हम आपसे अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि उसका लक्ष्य क्या है। ये तो एक विशेष जो ब्राह्मणों की गैंग है, जो अन्य ब्राह्मणों से भी अपने आप को सुपर समझते हैं, और वह अपना हिंदुत्व हम पर थोप रहे हैं, भारत में थोप रहे हैं, राष्ट्र पर थोप रहे हैं। यह कभी नहीं चलेगा, और इसके लिए 147 करोड़ जनता सड़कों पर आएगी। सिर्फ जरूरत है उसकी आंखों से पर्दा उठाने की, और इन नफरती और जो अपना प्रायोजित हिंदुत्व, जो नाजीवादी हिंदुत्व थोपना चाह रहा है, उनके खेल और तमाशे देखना पड़ेंगे। ये जनता का दायित्व है, 147 करोड़ जनता का दायित्व है कि अब उसको सारा का सारा खेल देखते हुए सड़कों पर उतरना होगा। और हम यहाँ फिर एक बात स्पष्ट घोषणा कर दूं कि भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। मैं जो हिंदुत्व और हिंदू धर्म पे ठेकेदार है उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ
आप बताइए कि आखिरकार सच्चा हिंदू कौन है, सच्चे हिंदू की परिभाषा क्या है? आपको पता है कि सच्चा हिंदू कौन होता है? और यह एक बात और बताइए कि आखिरकार हम हिंदू कितने? यहाँ पर आप देख लीजिए, बुद्धिस्ट अपने आप को हिंदू नहीं मानते, सर्वधर्म धर्म के जो 48 लाख आदिवासी है वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, आदिवासी है वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, जैन अपने आप को हिंदू नहीं मानते, सिख अपने आप को हिंदू नहीं मानते। तो आखिरकार हमारे हिंदू कहाँ है? कितने हिंदू हैं और सच्चे हिंदू कितने हैं? सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो एक सच्चा हिंदू वही होता है जो कभी हिंसा न करे, झूठ न बोले, धोखाधड़ी न करे, ठगी न करे, विश्वासघात न करे और प्रेम का वातावरण बनाए, सच्चा आध्यात्मिक हो, ये अंधविश्वास ही न हो और जो मानवीय मूल्यों का संरक्षक हो, मानवीय मूल्यों को महत्व दे। यही तो सच्चा हिंदुत्व है ना। अरे हमारे जो सनातन धर्म में तो पशु पक्षियों तक पर दया और करुणा के भाव की बात है। वो हमारा ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म विश्व का सर्वमान्य धर्म है और जितने भी पंथ हैं सबने हमारे सनातन धर्म की अच्छी बातों को लेकर अपने अपने पंथ के धार्मिक रूप में उसको प्रस्तुत किया गया। तो सनातन धर्म तो महान धर्म है और इसीलिए तो हम विश्व गुरु हैं। ये नाजीवादी गैंग का जो हिंदुत्व है ना, इससे कोई भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। और जो यहाँ पर आपने ये जो नागपुर का जो प्रदर्शन किया है ना, ये अच्छा नहीं है, ये एक प्रायोजित प्रदर्शन है और जो निकट भविष्य में ये देश में खूनी गृह युद्ध का एक ट्रेलर है कि ये ट्रेलर है कि आप देख लीजिए कि ये नागपुर एक ट्रेलर है। हम पूरे देश में ऐसा का ऐसा ही कारनामा करेंगे, पूरे देश को गुजरात दंगों जैसा बना देंगे, ये लक्ष्य है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ। अब यूपी में आप देखिए एक बड़े हास्यास्पद बात नजर आई कि जो औरंगजेब की कब्र खोदेगा उसको 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए नक देंगे। अरे भैया क्या जरूरत है आपको ये करने की? जो मिट्टी में मिला हुआ है, जो मुर्दा हो चुका है, उस मुर्दे को मारने की बातें करो, क्या है? तो फिर यदि आपको कब्र ही उखाड़ना है तो आप जितने भी हिंदू राजा हैं जिन्होंने खूब अत्याचार किए, मुगल राजा हैं जिन्होंने खूब अत्याचार किए, और जो हमारे जो नेता हैं ना, जो ये जो अपने आप को जो बड़े को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, इनके जो पुरखे हैं वो जो जमीन में दबे हुए, उनको सबको उखाड़ के फेंको, उखाड़ दो सबकी कब्र। हमारे जो रात पे हमने जो धर्म चिन्ह बना रखा है, अशोक चौक सम्राट अशोक के बारे में भी आप जान लीजिए, अजात शत्रु ने क्या किया उसके बारे में भी जान लीजिए। अरे ये जो नफरती भाव है ना, ये खत्म कर दीजिए। अब नफरती भावनाओं से काम नहीं चलेगा, ये कलयुग है और हमारे इस कलयुग में तो अपने यहाँ पर करोड़ों की संख्या में नफरती चिंटू हो गए। आप देख लीजिए, आपको सामाजिक स्थिति का पता लगेगा कि माँ बेटे की हत्या करवाए, बेटा माँ की हत्या कराए, पति पत्नी की हत्या कराए, पत्नी पति की हत्या करवा रही है और बच्चे तक अब तो हिंसात्मक रूप में आ रहे, वे बच्चे आपस में एक दूसरे को मार रहे। आखिरकार ये हो क्या रहा है? ये कौन सी संस्कृति है? कहाँ से आई? किसने पैदा की? इस बात का भी जवाब दीजिए, इस बारे में भी सोचिए। और नागपुर दंगे को लेकर जो आपकी जो योजना है ना कि पूरे देश में हिंसक गृह युद्ध किया जाएगा, हिंसक गृह युद्ध होगा, ये एक गलत धारणा है, आपकी गलत विचारधारा है। इस विचारधारा को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। ये आपका सत्तावादी जो नाटक है ना, ये बंद कर दीजिए। हम यदि ईमानदारी से यदि हमें पोल खोलेंगे ना तो सब पे सब शर्म के मारे डूब जाएंगे, परंतु ये इतने बेशर्म हैं कि इनको कभी शर्म आएगी नहीं। ठीक है, जो भी है। और अब मैं यहाँ पर नागपुर दंगे की बात करना चाहता हूँ कि जो प्रशासन है यहाँ की, महाराष्ट्र सरकार है, प्रशासन है, वो पूर्ण रूपेण फेल रहा। जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने वहाँ पर नागपुर में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब का पुतला बनाया और जो कब्र पर जो धार्मिक चिन्हों वाला जो लगा हुआ होता है जिसमें कलमा लिखा रहता है, वो चादर होती है, उस चादर को लाए, उसकी पुतली बनाई, उसको जलाया और फिर अफवाह फैला दी। और कितने नकाबपोश लोग थे जिन्होंने मारकाट की, तोड़ फोड़ की, आगजनी की। आप जरा उनका भी तो पता लगाइए। आपने सब पर कार्रवाई कीजिए।
चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो उन्मादी हो उस पर कार्रवाई कीजिए, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। यह हमारा भी कथन है। और हम तो बड़े सच्चाई के साथ कहते हैं कि जो भी देशद्रोही काम करता है उसको मृत्युदंड दे दीजिए, मृत्युदंड देना पड़ेगा आपको। नहीं चाहिए हमें नफरती चिंटुओं की फौज, नहीं चाहिए हमें ये करोड़ों जो ये नफरती चिंटू और उन्मादी चिंटू पैदा हो गए इनकी फौज। अब तो एक जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर सके, राष्ट्र की रक्षा कर सके, संविधान की रक्षा कर सके, व्यवस्था की रक्षा कर सके, मानवीय मूल्यों की रक्षा कर सके, ऐसे तत्वों की जरूरत है। और 147 करोड़ जनता को अब सनातन धर्म का रक्षक बनना पड़ेगा। इन्हें नाजीवादियों, कोकनी गैंग के हिंदुत्व के चक्कर में मत उलझिए। ये तो एक नाटक है उनका, सत्तावादी नाटक है। जो भी हो, यहाँ पर प्रशासन को और पुलिस को चाहिए कि वो कठोर से कठोर कार्रवाई करे, सच कार्रवाई करे। और हमारा जो मोदी और गोदी मीडिया है ना, उसको मैं धिक्कारता हूँ, उसको धिक्कार देता हूँ कि वह सच क्यों नहीं उजागर कर रहा है, क्यों नहीं वह बजरंग दल और वीक पे जो प्रदर्शन हुआ वहाँ पर जो औरंगजेब के उसका पुतले को कुचला गया, जो चादर है कलमा लगी हुई चादर उसकी पुतली बनाकर उसका अपमान किया गया। आप क्यों आपने उकसाने वाले काम करते हो, क्यों अफवाहें फैलाते? और आखिरकार आपने जो कुकृत्य किया उसको वीडियो आपने वायरल किया, ये क्यों किया, किसने किया? कि लोगों में आक्रोश बढ़ गया, भीड़ जमा हो और आपस में टकराव हो और संघर्ष हो। यह है नागपुर दंगे का सच, जो बहुत कम मीडिया ने प्रस्तुत किया।